नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग एनपीएस में इन्वेस्टेड हो और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे रिटर्न उस हिसाब के नहीं मिल रहे हैं तो आप लोगों की ये वीडियो मदद कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा फंड मैनेजर बेहतर हो सकता है। देखिए, यहाँ पे कई तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। कई इन्वेस्टर्स आप लोगों को एनपीएस में काफ़ी एग्रेसिव मिलेंगे, बैलेंस्ड मिलेंगे, कंजर्वेटिव मिलेंगे और काफ़ी सिक्योर्ड मिलेंगे। जैसे हम लोग मोर सिक्योर या फिर अल्ट्रा सेफ की कैटेगरी में डालते हैं। चलिए इन सभी चारों के बारे में बात करेंगे और इन सभी चारों के रिटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर अगर आप लोग इन पोर्टफोलियोज के साथ पिछले 5 साल तक बने रहते तो आप लोगों के रिटर्न्स क्या बनते हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों को एनपीएस में ये ऑप्शन मिलता है कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फेरबदल कर सकते हो, अपने एक्सपोजर में फेरबदल कर सकते हो। यानी कि परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप लोगों का कितना उनमें होना चाहिए वो आप लोग यहाँ से अपने एंड से डिसाइड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी की तो लिक्विडिटी एनपीएस में नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों के लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट्स है, आप लोगों के रिटायरमेंट की प्लानिंग है। आई होप ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी और आप लोगों को ये समझने में मदद करेगी कि आप लोगों के लिए कौन सा फंड मैनेजर सही होगा और आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट एक्सपोजर होगा आप लोगों के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर रिटायरमेंट के लिए। मैं हूं दोस्तों रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को वहां पर सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों से मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकूं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आई है और आप लोगों को नीचे दिख भी रहा है। इसको सर्च करेंगे तो मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को एनपीएस के बारे में समझना होगा कि एनपीएस एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए, एनपीएस में मेनली 3 कैटेगरीज हैं। एक तो इक्विटी, दूसरा गिल्ड फंड और तीसरा है आप लोगों के सामने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। इनमें आप लोग अपनी फेरबदल कीजिए और सबसे बड़ा इफेक्ट पोर्टफोलियो पे किस तरीके से पड़ता है उसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। फिर हम लोग इन्वेस्टर्स की तरफ चलते हैं कि किन किन इन्वेस्टर किन तरह का फर्क पड़ने को मिलेगा। सबसे पहला दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं बॉन्ड यील्ड्स की, तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो ज़्यादातर लोग गिल्ड फंड्स के साथ ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, तो उनके रिटर्न्स भी काफ़ी मिनिमाइज हो सकते हैं और उनका रिटर्न डिक्लाइन हो सकता है एज कंपेयर टू इक्विटी एक्सपोजर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इक्विटी में भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में उतने बेहतर रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर हम लोग बात करें एज कंपेयर टू गिल्ड एक्सपोजर वाले इन्वेस्टर्स की, तो वहां पे उनको मिनिमम रिटर्न देखना पड़ेगा एज कंपेयर टू इक्विटी। तीसरा, अगर हम लोग बात करें, ये मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूं, मैं आप लोगों को रिटर्न्स पे दिखाऊंगा कि किस तरीके के रिटर्न्स बने हैं पिछले 5 सालों में, अगर आप लोगों का एक्सपोजर अलग अलग तरीके से चेंज होता है। अगली चीज दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉन्ड वाले आते हैं। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड से हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या होती है कि मैच्योरिटी आप लोगों की कम होती है, 4.5 से 5 साल तक के बीच में होती है। तो ये एक्सपोजर में आप लोगों के फेरबदल करने में मदद करता है, आप लोगों के पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद मिलता है और साथ ही आप लोगों की इंटरेस्ट रिस्क सिक्योरिटी में भी मदद करने को मिलता है। देखिए, जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो आप लोगों के कॉर्पोरेट बॉन्ड और साथ में गिल्ड फंड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों कि आप लोगों का पोर्टफोलियो डिक्लाइन होगा, ये आप लोग समझ गए। और वहीं पे अगर हम लोग इक्विटी एक्सपोजर वालों की बात करते हैं, तो अगर उनका इक्विटी एक्सपोजर है और मार्केट डिक्लाइन होता है तो उनके पोर्टफोलियो का रिटर्न भी डिक्लाइन होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। इससे अब आप लोगों को मदद मिलेगी कि आप लोगों का फंड मैनेजर किस तरीके से आप लोगों को बेहतर रिटर्न निकाल करके दे सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप लोगों के एक्सपोजर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स टाइप की कि उनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। फिर हम लोग आखिरी में बात करेंगे कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट एक्सपोजर है जो हर इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स की। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो 60% इक्विटी में होना चाहिए, 20% गिल्ड फंड में होना चाहिए और 20% आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं। और कॉर्पोरेट बॉन्ड और गिल्ड फंड में आप लोग फेरबदल कर सकते हैं, आप लोग 30% मैक्सिमम जा सकते हैं गिल्ड फंड की तरफ, 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैलेंस्ड इन्वेस्टर की, तो बैलेंस्ड इन्वेस्टर को तीनों कैटेगरीज में अपना बराबर बराबर पैसा डालना चाहिए, बराबर बराबर एक्सपोजर रखना चाहिए, जिससे आप लोगों को स्टेबल रिटर्न मिल सके। तीसरी कैटेगरी आती है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, जो लोग सिक्योर चलना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि 20% अपना एक्सपोजर डाल सकते हैं इक्विटी में, बाकी का एक्सपोजर आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
कि आप लोग 35% रख सकते हैं या फिर 40% रख सकते हैं गिल्ड फंड में, और बाकी का कॉर्पोरेट बॉन्ड में, या फिर 50% आप लोग गिल्ड फंड में डाल सकते हैं, 20% आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में डालेंगे। अब इसका मैं इफेक्ट आप लोगों को आगे चल करके बताऊंगा कि क्या पड़ेगा और किस तरीके से आप लोगों को इन एक्सपोजर में फेरबदल कर सकते हैं गिल्ड और कॉर्पोरेट में। तो दोस्तों, अगर हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस की बात करें कि एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स को, कंजर्वेटिव या फिर अल्ट्रा सेफ इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि अभी नई जॉब लगी है, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकता हूं, यानी कि मैं अपना एक्सपोजर मार्केट में डाल सकता हूं, मैं वहां पे एग्रेसिव बन सकता हूं। तो मैं अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 60% रखूंगा और बाकी का गिल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एनपीएस में आप लोगों को ये एक बेनिफिट कह लीजिए या फिर आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए कि जब भी आप लोग जब रिटायरमेंट के पास पहुंचते हो, जैसे कि 60 साल के होने वाले हो, तो उससे 10 साल पहले आप लोगों का जो इक्विटी एक्सपोजर होता है उसको कम किया जाता है 2.5% तक। तो इसलिए अगर आप लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, अगर इक्विटी का पूरा मजा लेना चाहते हो, तो आप लोग कम से कम 60% और मैक्सिमम तो आप लोग पूरे लिमिट जानते ही हो, तो 60% आप लोग अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल सकते हो। अब दोस्तों, गिल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो देखिए, गिल्ड फंड में क्या है कि इसकी मैच्योरिटी लंबी अवधि तक होती है, जैसे कि 7 से 8 साल तक की होती है, और वहीं पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो इनकी मैच्योरिटी 4.5 से 5 साल तक के बीच में होती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप लोग रिटायरमेंट के पास पहुंचते हैं, तो अगर आप लोग गिल्ड फंड में ज़्यादा रहते हो तो होगा क्या कि आप लोगों की इंटरेस्ट रेट, जो सिक्योरिटी का रिस्क होता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आप लोग रिटायरमेंट के पास हो तो गिल्ड फंड में एक्सपोजर अपना कम रखो। ये एक आप लोगों को मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डीप एनालिसिस करके चैनल पे डालेंगे। लेकिन अगर आप लोग जब रिटायरमेंट से दूर हो तो वहीं पे गिल्ड फंड आप लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग गिल्ड फंड में अपना एक्सपोजर ज्यादा रखो एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड की। तो बैलेंस्ड वालों के लिए तो आप लोग कह सकते हो कि 33% का जो रेशियो है वो रख सकते हो। इससे होगा क्या दोस्तों कि आप लोगों को इन्फ्लेशन बीटिंग में मदद मिलेगी, इक्विटी का एक्सपोजर मिलेगा, प्लस लॉन्ग टर्म में आप लोगों को गिल्ड फंड का भी एक बेनिफिट मिलेगा और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के भी आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो बैलेंस फंड पोर्टफोलियो के अगर हम लोग रिटर्न की बात करें तो आप लोगों के सामने मैं रिटर्न दिखा रहा हूं। इन सभी के रिटर्न मैंने एग्रेसिव में भी आप लोगों को दिखाए हैं, बैलेंस का भी रिटर्न देखिए। अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो पिछले 5 साल में इस तरीके का बना रहता तो आप लोगों का एवरेज रिटर्न इस तरीके से बन करके आता हर एक फंड मैनेजर के साथ। अगली चीज दोस्तों, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इन लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है। अब इस तरह के इन्वेस्टर कौन होते हैं, जैसे कि जो 40 इयर्स के हैं या फिर 45 के हैं, 50 के भी हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि उनको एज अ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सके। इन्फ्लेशन बीटिंग यानी कि इक्विटी उनके इन्फ्लेशन को बीट कर देगा, गिल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड उनको एक स्टेबल रिटर्न के साथ, एक फिक्स रिटर्न के साथ उनको बढ़िया पैसा बना करके देंगे इन द शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड। तो अगर आप लोग चलाते हुए चले आ रहे हो तो इस तरीके से आप अपना एक्सपोजर चेंज भी कर सकते हो। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा ना कि लिक्विडिटी आप लोगों को एनपीएस में नहीं मिलती है, बट आप लोगों को ये एनपीएस ऑप्शन देता है कि आप लोग किस तरीके से अपना एक्सपोजर मैनेज कर सकते हो। तो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में जाकर के अपने एक्सपोजर को इस तरीके से चेंज कर सकते हो। बाकी और डिटेल में आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। अगली चीज दोस्तों, जो कि अल्ट्रा सेफ वाले हैं, तो अल्ट्रा सेफ वालों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये उन्हीं कैटेगरीज में आते हैं जो लोग बिल्कुल रिटायरमेंट के पास है। मान लीजिए कि आप 55 साल के हो, 50 साल के हो, तो आप लोग चाहते हो कि गिल्ड फंड में आपका एक्सपोजर ज़्यादा ना हो, क्योंकि मैं कहूँगा कि गिल्ड फंड में रखो ही ना, क्योंकि देखिए इसमें 7 से 8 साल तक की मैच्योरिटी पीरियड होती है जनरली, ठीक है। तो इससे आप लोगों को अगर और रिटायरमेंट के बाद भी बने रहना है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड को देखते हो तो इसमें 4.5 से 5 साल की मैच्योरिटी होती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड आप लोगों को इंटरेस्ट सिक्योरिटी से भी थोड़ा सा सिक्योर रखेगा, साथ ही आप लोगों का शॉर्ट टर्म का भी पीरियड है, मैक्सिमम 5 साल का। तो इस तरीके से एक्सपोजर रखोगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। गिल्ड फंड में आप लोग 20% रख सकते हो, आप लोग 80% यहाँ पे जा सकते हो कॉर्पोरेट बॉन्ड में, अगर आप लोग बिल्कुल ही सिक्योर तरीके से चलना चाहते हो। और इक्विटी में मैं कहूँगा कि आप लोग 0% रख सकते हो। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं इनके रिटर्न की, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि पिछले 5 सालों का रिटर्न किस तरीके से बना है, अगर आप लोग अल्ट्रा सेफ खेलते हो और जो मैंने पोर्टफोलियो एक्सपोजर बताया है उस तरीके से रखते हो।
तो दोस्तों अब बात आती है कि आखिर आप लोगों के लिए बेस्ट पोर्टफोलियो एक्सपोजर क्या है, क्या एक्सपोजर रखें कि हमें बेहतर रिटर्न मिल सके। देखिए सभी एक्सपोजर बढ़िया है अपने अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने अपने गोल के अकॉर्डिंग और जिस भी तरह का हम सोचते हैं। देखिए जब भी आप लोग मार्केट में पैसा डालते हैं तो रिस्क बनता है, साथ ही वहां पर रिवॉर्ड भी बनता है। अगली चीज दोस्तों, एनपीएस में अगर हम बात करते हैं मार्केट के रिस्क की, तो मार्केट में 90% ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एनपीएस जहां पे आप लोगों का लार्ज कैप की कैटेगरीज की कंपनीज हो, जिनका मार्केट कैप 5,000 करोड़ से ऊपर का हो, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाती हैं। और 10% ऐसी मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, या फिर कह लीजिए कि हाई अल्फा में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिनमें बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा हो, जिनके ऊपर आने की लार्ज कैप में उम्मीद ज़्यादा हो आने की, तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। तो एक तरीके से आप लोगों का पैसा, मैं पूरी तरीके से सिक्योर तो नहीं कहूँगा, पर 70% पैसा आप लोगों का इन्फ्लेशन सिक्योर्ड रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन से अच्छे रिटर्न निकल करके आ सकते हैं। तो इक्विटी एक्सपोजर भी बढ़िया है। और अगर हम बात करते हैं सही पोर्टफोलियो की, और अगर आप लोगों की एज 35-40 ईयर्स के आसपास है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि बैलेंस्ड वाले कैटेगरी में आ सकते हो और वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें 33.3% या फिर कह लो कि डिवाइड कर लो 3 से तो इतना ही आता है। तो आप लोग 40% एक्सपोजर रख सकते हो इक्विटी में, बाकी का 60% एक्सपोजर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 30% गिल्ड फंड्स में और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। तो इस तरीके का पोर्टफोलियो मुझे लगता है कि हर इन्वेस्टर के पास होना चाहिए जो 30 से 40 ईयर्स के बीच में है। बाकी आप लोग इस बीच में एग्रेसिव भी बन सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है कि किस तरीके का रिस्क आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं 40 to 50 या फिर 45 to 50, अगर 45 तक हो तो भी आप लोग बैलेंस्ड पोर्टफोलियो के साथ आ सकते हो, बैलेंस एक्सपोजर के साथ आ सकते हो। और अगर आप लोग 45 के ऊपर हो, 45 to 60 के बीच में देखते हो, तो भी आप लोग बैलेंस को चूज कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि केवल 5 साल तक ही केवल चूज करना, बाकी का अपना पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट कर देना दूसरे कैटेगरी में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया वो है कंजर्वेटिव, जो कि 20% पोर्टफोलियो इक्विटी में जाएगा, बाकी का गिल्ड फंड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा। और बात करते हैं जो लोग बिल्कुल ही रिटायरमेंट के पास हैं, उनके सामने तो एक एक्सपोजर मुझे बढ़िया लगता है, जो कि उनको इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न दिला सकता है और मे बी इन्फ्लेशन को बीट भी कर सके या फिर ना भी बीट करे। बट अगर आप लोग बिल्कुल रिटायरमेंट के पास हैं तो अपने पैसे को सिक्योर रखें, ना ही आप लोग ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर लें, ना ही ज़्यादा आप लोग गिल्ड बॉन्ड का एक्सपोजर लें, जिससे कि आप लोगों का इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ जाए। आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ रहें, वो ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए रहे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को पूरी जानकारी दे सकूं, वीडियो में भी लंबी बन गई होगी। आप लोगों को क्या मानना है, आप लोग किस तरीके का इक्विटी एक्सपोजर रखोगे या फिर किस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, वहां मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। बाकी ये वीडियो कैसे लगी कॉमेंट कीजिए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, उनकी भी मदद कीजिए समझने में। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।